इस वीडियो में हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है एक्स की पावर 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट को पावर में चेंज कर देंगे, यानी कि कॉस एक्स की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगी। और फिर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा देंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। यानी कि अगर x के ऊपर कोई पावर होती है तो पावर n जो है वो x का कोफिशिएंट बन जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे cos x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 है, तो हम माइनस 1 अपॉन 2 को कोफिशिएंट बना देंगे cos x का, और पावर में से यानी कि माइनस 1 अपॉन 2 में से माइनस 1 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब ये फॉर्मूला था, इसमें हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल x था। अब इस x की जगह पे हमारे पास क्या है, cos ऑफ x है। तो अगर x की जगह पे कोई और फंक्शन होता है तो हमें क्या करना होता है कि उस फंक्शन के डेरिवेटिव से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम cos x के डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स टू दी पावर, अब ये माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 1, तो ये 2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, यानी कि माइनस 3 अपॉन 2। और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो अब जो है हमारे पास क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2। और ये cos x की पावर नेगेटिव है, तो ये नीचे जाके cos x की पावर क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 2 हो जाएगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जो है वो इसको लिख लें साइन एक्स, और हमें पता है कि 3 अपॉन 2 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 जो होता है उसको हम 1 प्लस 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 2 को हमने 1 प्लस 1 अपॉन 2 में ब्रेक कर लिया। अब रूल ऑफ इंडिसेस के मुताबिक अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो इनको एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 2। तो अब देखें हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो हम लिख देंगे टेन एक्स और डिनोमिनेटर में 2, और cos x की पावर 1 अपॉन 2 है, और 1 अपॉन 2 अगर पावर होती है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो ये हमारे पास इस तरह भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ cos x। तो ये भी हमारे पास आंसर आ सकता है कि 10x अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ cos x।